हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए धुआंधार बैच में। सर ठीक है, इस बैच का नाम हम लोग रखने वाले हैं अंधाधुंध बैच। सर जी ये कैसा नाम है? लोग रखते हैं बड़ा बढ़िया बढ़िया नाम, आप ऐसा नाम रख रहे हो मेरे भाई। अंधाधुंध बैच का मतलब यह है कि हम लोग अंधाधुंध तरीके से तैयारी करेंगे सेकंड सेमेस्टर की। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए मंडे से प्रॉपर वीडियोस लेके आएंगे। वीक में 2 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं केमिस्ट्री की और 2 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं फिजिक्स की। सर ठीक है, बाकी एप्लीकेशन पे क्लास चल रहा है, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कोर्स का। ऐसा नहीं हम कोर्स बेचने आए मेरे भाई, यहां पर हम आपको पूरा फ्री पढ़ाने वाले हैं। बस अगर किसी को बहुत जल्दी है तो वहां पे लगभग 10-11 क्लासेस हो चुके हैं, वहां पे 1-1.5 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा। यहां पे क्या है, हम लोग 2-2 वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे और जब लगेगा कि किसी के पेपर पड़ोस में आ गए तो स्पीड बढ़ा देंगे और अंधाधुंध तरीके से आपको ले जाएंगे। इसीलिए इस बैच का नाम रखा है अंधाधुंध बैच। ठीक है, बाकी 22 अप्रैल से यहां पे ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो रहा है। हालांकि उस दिन अब ईद पड़ गई है तो वो डेट थोड़ी सी डिले हम लोग करेंगे, लेकिन उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। कॉल सपोर्ट वगैरह सब कुछ दे रखा है सर। ठीक है, फिलहाल जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यहां आ नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं, वो लोग बिल्कुल भी टेंशन न लें। हम वादा कर रहे हैं पूरा का पूरा कोर्स आपको यहां YouTube पे भी हम करा के देंगे। हमने आपसे पहले ही कहा था एप्लीकेशन अपनी जगह है, लेकिन सारी चीजें आपको YouTube पे मिलेंगी और कायदे से मिलेंगी भाई सर। ठीक है, तो जो बच्चे भी सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं, जिनके भी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर हो गए हैं, वीक में 2 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं। पूरा डिटेल में सिलेबस को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं कि किस तरीके का सिलेबस है, फर्स्ट ईयर की तुलना में कठिन है, सरल है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं। बैच का नाम क्या है? अंधाधुंध बैच। अब थंबनेल पे लिखा करेंगे अंधाधुंध बैच क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की भी हम पूरा अभी यहाँ प्लेलिस्ट बना देंगे इस वीडियो की। प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे आ जाया करेंगी। BDKD BSc और एप्लीकेशन पे भी फ्री स्टडी मटेरियल में भी डलवा दिया करेंगे। टेंशन ना लो मेरे भाई, बस मन लगा के आपको पढ़ना है। BDKD आपके साथ है और हम तो हैं ही मेरे भाई से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं BSc सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो न्यू सिलेबस है उसके बारे में। क्या इंपॉर्टेंट होता है, किस तरीके से चीजें होती हैं, क्या क्या चलती हैं, बिल्कुल शुरू से हम शुरू कर रहे हैं और प्रॉपर पढ़ाएंगे हम सारी चीजें डिटेल में से। ठीक है, बाकी अभी इससे पहले ही हमने देखिए सारी वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहे हैं हम आपके लिए, तो आपको मन लगा के बस पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, और आप बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। सबसे जो पहली यूनिट है आपकी, ज्यादातर बच्चों को सिलेबस पता होगा लेकिन फिर भी चलिए बताते हैं। सबसे पहली यूनिट आपकी है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, इस केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कार्बोहाइड्रेट और दूसरा ग्लूकोज। ग्लूकोज की कई रिएक्शंस होती हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे बनाओगे, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल कैसे बनाओगे, ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल कैसे बनाओगे, इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं मेरे भाई। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोग इसमें पढ़ेंगे नंबर 1 तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ये देखिए लिखा हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, चेन मतलब ग्लूकोज के बारे में पूरा डिटेल में, उसका स्ट्रक्चर। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा म्यूटा रोटेशन, खूब पूछा जाता है म्यूटा रोटेशन क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, इस तरीके की चीजें। हावर्थ के स्ट्रक्चर सबके लिए पूछे जाएंगे। ग्लूकोज के लिए हावर्थ स्ट्रक्चर बताओ, लैक्टोज के लिए बताओ, मॉल्टोज के लिए बताओ, सुक्रोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है। एक तरीके से हम लोग पूरा जो आपने 12th में कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड चीजें पढ़ रखी थी वो यहां पे आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, किस तरीके से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर होता है, एल्डोज क्या होते हैं, कीटोज क्या होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज में कौन कौन से ग्रुप होते हैं, फ्रक्टोज में कौन कौन से ग्रुप होते हैं, इस तरीके से आप पूरा डिटेल में पढ़ पाओगे मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद कुछ और छोटे छोटे मेथड हैं, जब हम लोग आपको पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे मेरे भाई। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें अगली, तो पहली यूनिट अपनी कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में इंपॉर्टेंट क्या है? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, दूसरी यूनिट आपको पढ़ने को मिलेगी मेरे भाई केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। अब केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स में सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप 12th से सुनते चले आ रहे हो, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं बताइए। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये सब होते हैं। 2 डिग्री में अल्फा स्ट्रक्चर, बीटा स्ट्रक्चर, शीट स्ट्रक्चर, शीट प्लेटेड स्ट्रक्चर, सब कुछ डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग सरल भाषा में कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, प्रोटीन को कैसे तोड़ सकते हैं, उसमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं,
क्या चीजें होती है, सब कुछ डिटेल में आपको पढ़ना है मेरा भाई, ठीक है। ये देखिए प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, सारे स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जाएंगे तो इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या योगदान है, ठीक है। जैसे बाल अगर किसी के बाल बहुत गिर रहा है, मतलब प्रोटीन की दिक्कत है, उसे प्रोटीन खाने की जरूरत है। खास करके बहुत ज्यादा अगर प्रोटीन की बात करें, मछली वगैरह में खूब प्रोटीन होती है सर, ठीक है। नहीं खाते हो, जैसे हमारे यहाँ लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता है, ठीक, कुछ भी नहीं खाया। कुछ लोग कहते हैं क्यों नहीं खाया जाता है, अरे ठीक है यार, हम कोई किसी अंधविश्वास की दुनिया भर की बातें नहीं कर रहे हैं यार। हम 10 तर्क दे देंगे, आप 10 तर्क दे दोगे, रियलिटी है भाई। हमारे मम्मी पापा नाना सब लोग नहीं खाते थे, तो हम भी नहीं खाते। हम अब यार अगर उन्हें अच्छा लग रहा है कि हमारा बच्चा हमारी बात फॉलो कर रहा है, तो हमें क्या दिक्कत है यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिस जमाने में मेरा राज आएगा, हमारा मन करेगा खा लेंगे भाई। अभी जब घर में बड़े हैं और वो जिस तरीके से उन्होंने पैटर्न सेट कर रखा है, तो उनकी अगर ठीक है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक चीज पे जिंदगी थोड़ी चलती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बस, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमें किसी भी चीज से दिक्कत नहीं है, आपको बताएं। जो भी आगे कुछ भी कहता है, हम कहते ठीक है, सब बहुत बढ़िया है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होती हैं प्रोटीन से रिलेटेड, ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे मेरे भाई। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलें तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है, फिर प्रोटीन इंपॉर्टेंट, और इसमें आपको भैया केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड और ये प्रोटीन वाला जो सिस्टम है, इसमें डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल हो गया, एमिनो एसिड हो गए प्रोटीन वाले में, लॉन्ग में आते हैं मेरे भाई एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या है, वाटसन एवं क्रिक मॉडल क्या है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, ये सब कुछ हम लोग देखें। डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, पूरा डिटेल में। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है, उसमें जो बेस होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन। दूसरे वाले में आरएनए वाले में क्या होता है, एक में यूरेसिल होता है। ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेंगी, प्लस बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी, किस तरीके से चीजें काम में आती हैं। तो पहला क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। फिर मेरे भाई केमिस्ट्री आएगी, इंट्रोडक्शन मेडिसिनल केमिस्ट्री। एक बच्चे ने कॉल किया था, उसने नोट भी करवाया था सिलेबस। मेरे भाई सिलेबस मालूम है हमें, ठीक है, बस आपको मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि टीम मेंबर्स बता रहे हैं कि उसने कहा सर नोट कर लीजिए, सिलेबस यही वाला आना चाहिए, बाकी नहीं आना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या आपको ड्रग वगैरह पढ़ने को मिलेंगे। ड्रग का मतलब हमने कई बार कहा है, ड्रग का मतलब हम लोग बॉलीवुड पिक्चरें देख देख के बड़े हुए, तो बॉलीवुड पिक्चरों में कहते थे ड्रग्स सप्लाई कर रहा है, तो समझते थे चरस गांजा हीरोइन। अबे नहीं, ड्रग्स का मतलब औषधियां होती हैं, दवाइयां होती हैं, तो उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। सल्फा ड्रग्स क्या होते हैं, ठीक है, इस तरीके की चीजें। जैसे अभी हमने इससे पहले कोर्स के लिए क्लास रिकॉर्ड किया था, सल्फर, यही ड्रग्स वाला ही चैप्टर हम लोग चला रहा है उसमें सर, ठीक है। रोल ऑफ OH ग्रुप क्या है, NH2 ग्रुप क्या है, डबल बॉन्ड क्या है, एरोमेटिक रिंग क्या है, ठीक है। एस्पिरिन जैसे होता है, एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन क्या है, अब नहीं चलती है, आपको प्रैक्टिकल चार्ट करा जाए, व्हाइट कलर का होता है, लेकिन ये गुर्दों पे, फेफड़े पे, किडनी पे उल्टा सीधा प्रभाव डालती है। इस वजह से अब एस्पिरिन वगैरह बंद कर दी गई, ये नहीं चलती सर। पहले दर्दनाशक, बुखार, इन सब में ये दी जाती है सर, ठीक है। पैरासीटामोल अब आजकल भी चल रही है, आप देखिए किसी को भी बुखार वगैरह आता है तो आदमी क्या कहता है, पैरासीटामोल लेके आओ जाके भैया, फटाफट गए, 1-2 गोलियां, आदमी रट ली, नाम बोले कौन सी, बोले डोलो, जाके डोलो ढूंढ रहा है। जब से ये कोरोना वगैरह आया, हर आदमी डोलो याद करते घूम रहा है सर, ठीक है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स हो गई सर, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो होती है उनके बारे में, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, लोगों को खुजली वगैरह हो जाती है बहुत सारी, जैसे कान में फंगस हो जाता है लोगों के, फिर जाइए आप कान वाले डॉक्टर बस, वो सबसे पहले तो पानी लेगा, पानी लेके चलाएगा, निकालेगा, उसके बाद कुछ आपको इसी तरीके से एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल जो दवाइयां होती हैं वो दे देगा, ठीक है। जैसे यही वाली अभी हम लोग पढ़ रहे थे सल्फोनामाइड, यही वाली अभी हमने वीडियो शूट की है सर, ठीक है। जो बच्चे देख रहे होंगे कोर्स में भी इनरोल होंगे, उन्होंने वहां भी देखा होगा, अब यहां भी देख रहे होंगे सर, ठीक है। तो सल्फोनामाइड, हम तो कह रहे पढ़ो यार, क्या दिक्कत है मेरे भाई, यहां भी पढ़ो, कोर्स में भी पढ़ो, हो सके यहां ऑफलाइन आके भी पढ़ो यार, क्या दिक्कत है। बार बार पढ़ोगे, बार बार सीखोगे, मजा काट देंगे मेरे भाई मिलके। अभी क्या बात कर रहे हो यार, आप भी तो सोचो, हमें भी तो 3 बार पढ़ाना पड़ रहा है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हम 3 बार पढ़ा सकते हैं तो आप 3 बार पढ़ भी सकते हो, और आपका तो सिर्फ वही काम है पढ़ने का। हमसे पूछो, हमें तो इसके अलावा और भी बहुत सारे क्लासेस रिकॉर्ड करने होते हैं, तो मन लगा के पढ़ो मेरे भाई, कुछ तो हमसे ही सीख लो यार। हम ये नहीं कह रहे हम कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत कर पा रहे उतना ही कर लो मेरे भाई,
कुछ तो करो यार, ऐसे थोड़ी काम चलता है। सल्फोनामाइड, ये सब आपको इसमें ड्रग्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा मेरे भाई, खास करके जो सल्फर के ड्रग्स हैं वो हम लोगों को पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड स्टेट, जिसे आप लोगों ने इंटर में पढ़ा हुआ है, ठोस अवस्था। इसमें स्पेस लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, अल्फा बीटा गामा ए बी सी ये किस तरीके से बनते हैं, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी क्या होते हैं, लॉ ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं, ब्रैग इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रैग इक्वेशन क्या होती है, NaCl का स्ट्रक्चर, KCl का, CaCl का कैसे बनता है, NaCl वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, NaCl का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इनका जो मेथड होता है, पाउडर मेथड है फोटोग्राफिक वाला, वो क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है, यानी पूरा जो ठोस अवस्था है सॉलिड स्टेट, वो हम लोग इसमें सीखने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अपना आ जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर समझते हो मेरे भाई, पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक, ठीक है। जैसे आपने पढ़ रखा था पॉलीथीन, नायलॉन, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, प्लास्टिक क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगी सर, ठीक है। इसमें अगर हम लोग जैसे मोजे कहाँ से बनते हैं, नायलॉन से बनते हैं सर, ठीक है। टेफलॉन, टेफलॉन क्या होता है आपने देखा होगा, जो फ्राई पैन वगैरह होते हैं। बेकेलाइट आपने देखा होगा, जितने भी फ्राई पैन के हैंडल होते हैं वो सब काहे के बनते हैं, बेकेलाइट के बनते हैं मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहां पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पॉलीथीन भी दो प्रकार की होती है, LDP HDP। लो डेंसिटी वाली कौन सी होती है, हाई डेंसिटी वाली कौन सी होती है। लो डेंसिटी वाले कौन से काम में आती है कि पन्नी बना ली उसमें सेब टांग के ले जा रहे हैं, हाई डेंसिटी वाली बढ़िया बढ़िया खिलौने बना लिए बच्चे खेल रहे हैं, किस तरीके से चीजें होती हैं ये सब हम लोग इसमें सीखेंगे मेरे भाई, ठीक है। और सिलिकॉन्स है, फास्फाजिन्स भी इसी में आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी हम आपको नंबर भी बता देंगे कैसे कैसे क्या क्या चीजें होंगी सर, ठीक है। उसके बाद ये वही है मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, जैसे इसमें कौन कौन सी मैकेनिज्म काम करती है, जिगलर नाटा कैटालिस्ट क्या होता है, ठीक है, चेन ग्रोथ क्या होती है, एडिशन क्या होता है, सारी चीजें हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ लेंगे मेरे भाई, ये वही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक आखिरी में आपको पढ़ने को मिलेगा सिंथेटिक डाई। डाई क्या होता है सबको पता है भाई, जैसे अब हम तो नहीं यूज करते हैं, मेरे तो गॉड गिफ्टेड ही शाइनी बाल हैं सर, गोल्ड, कभी घमंड नहीं करा, लेकिन गोल्डन बाल हैं, वो अलग बात है। आपको पढ़ाते पढ़ाते थोड़े से गिर रहे हैं, लेकिन रियलिटी है बाल मेरे पहले भी बड़ा शाइनी थे, बड़ा शाइन मारते, लोग कहते थे लगता है हम तो उसे ये कहते हैं पुड़िया थुकवा के आया, ठीक है, देसी लोग हैं, लेकिन रियलिटी है किसी से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है यार, उसे पुड़िया थूकी हुई अच्छी लग रही है, वो पुड़िया थुकवा, आप लोग सादे ही अच्छे हैं, टाइम ही नहीं है मेरे भाई यार। अभी लगातार 4 वीडियो शूट कर चुके हैं और अभी और शूट करेंगे, उसके बाद जाके खाना खा के फिर 2 बजे से ऑफलाइन क्लास अंधाधुन चलते रहेंगे 7 साढ़े 7 बजे तक, उसके बाद फिर शूट करेंगे। तो सारी चीजें है ना, जिस समय खाना भी खा रहे होंगे मतलब फोन पड़ोस में रख लिया, वीडियो एडिट कर रहे हैं, तो इतना टाइम ही नहीं है। बाल काले पीले आप देखिए होगा, दाढ़ी कभी कभी बन जाती, साल 6 महीने में एक बार 1-2 फोटो खिंचवा लिए, फिर गायब होगा, 2 महीने बाद कहीं दाढ़ी बन रही। ऐसा नहीं है कि अपने पास दाढ़ी बनवाने का पैसा नहीं है, दिक्कत ये टाइम नहीं है मेरे भाई। हम आपको बताएं 27-28 सालों में हम अपनी बुआ के यहाँ कल तीसरी बार गए, क्यों, उन्होंने कहा अब की कब आओगे, हमने भाई 2-3 साल बाद आएंगे क्योंकि रियलिटी है टाइम नहीं है भाई, क्योंकि हम अब ये सब चीजें फिर छूट जाएंगी, फिर क्या करेंगे बताइए। अब जैसे डेली 2 बजे आपके लिए हम वीडियो लेके आएंगे, वीक में 2 वीडियो केमिस्ट्री की, 2 वीडियो फिजिक्स की आपके लिए आएंगे, मैंने आपको बताया था। तो अब आपके लिए 2 बजे वीडियो लाना है, प्लस कोर्स की वीडियोस भी हैं, प्लस ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, तो भैया रिकॉर्ड करना पड़ेगा यार। और सर जी कितना काम, अरे और काम करो यार, हम तो हमेशा कहते हैं, कोई कहता कि काम, अरे काम की काम, हम तो कह रहे भगवान और काम दो, हमें काम मिलेगा यार, यही तो एज है काम करने की, और काम करना है मेरे भाई, बहुत काम करना है, ठीक है। थारा भाई चमन इतना काम करेगा, इतना काम करेगा, सोच ही नहीं होगी किसी ने। तो इसमें डाई है, ठीक, डाई में कुछ डाई बहुत अच्छी हैं, जैसे मैलेकाइट ग्रीन है, इंडिगो डाई आपने पढ़ी होगी सर, ठीक है। इंडिगो जो महात्मा गांधी का पहला चंपारण आंदोलन हुआ था वो इसी डाई के चक्कर में हुआ था, ठीक है, डिटेल में बताएंगे जब यहाँ इसे पढ़ाएंगे सर, ठीक है। उसके बाद फिनोप्थिलीन है, मेथिल ऑरेंज है, क्रिस्टल वॉयलेट है, कॉन्गो रेड है, इस तरीके की जितनी भी डाई हैं वो सारी की सारी आपको पढ़ने को मिलेंगी। यानी सरल भाषा में बताएं तो आपकी जान पहचान वाली ज्यादा चीजें, सबसे पहले क्या है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सुना सुना लग रहा हुआ है सर जी, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये तो हमने इंटर में पढ़ रखा है, सुना सुना है, ठीक है भाई। प्रोटीन सर ये सुना सुना है, प्रोटीन, प्रोटीन की संरचना, स्ट्रक्चर मुल्डर ने बताया, बालों में, ठीक है, नाखूनों में, इन सबके लिए फायदेमंद, सर जी सब सुना हुआ है मेरा, ठीक, बहुत बढ़िया। सर जी न्यूक्लिक एसिड भी सुना हुआ है, डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल हाई स्कूल में पढ़ा था, और डीएनए आरएनए ये सब पढ़ ही रखा हमने, सब मालूम है हमने, बढ़िया भाई। मेडिसिनल केमिस्ट्री सर जी वो तो कोरोना आ गया तो हम इंटर में प्रमोट हो गए, वरना जे भी हमने पढ़ ली होती, यस 12th में थी, लेकिन कोरोना के चलते सिलेबस हटाया गया तो आप नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे पढ़ा देंगे आपको, ठीक है।
उसके बाद स्पेस लाइट। सर जी ठोस अवस्था हमने पढ़ी हुई है, सिमेट्री, ब्रैग इक्वेशन, ठीक है, ये सब हमने पाउडर मेथड सब पढ़ रखा है। सर जी थोड़ा कम लेवल पे पढ़ रखा है, बाकी आप पढ़ा दोगे, काम चल जाएगा सर, ठीक है। सर जी पॉलीमर तो हम पढ़ लेते, बस कोरोना आ गया तो प्रमोशन में चैप्टर हट गया था, कोई बात नहीं, आप पढ़ लेंगे सर, ठीक है। पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन दोनों एक ही सेम यूनिट्स हैं। और फाइनल यूनिट है डाई। डाई भी आपको पढ़ने को मिलती है, लेकिन कोरोना के चलते जो चैप्टर हटे थे, आप देखिए आपको दिक्कत करना, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, मन लगा के आपको पढ़ना है। हम इस वीडियो से ही एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं, इस बैच का नाम है अंधाधुंध बैच, ठीक है भाई। नीचे प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, जब आप क्लिक करोगे तो अभी शायद अगर आप पहले दिन ही देख रहे हो तो उसमें पहली यही वीडियो दिख रही होगी, लेकिन वीक में इसमें 2-2 वीडियोस ऐड होती रहेंगी। ऐसे ही फिजिक्स का एक बैच आएगा, वो भी इसी चैनल पे आएगा सर, ठीक है। बाकी फाइनल ईयर का क्लास आज से स्टार्ट हुआ, उसमें 3-3 वीडियोस आ रही हैं जो BD BSc पे आएंगी। उसके अलावा एप्लीकेशन पे भी हम पढ़ा रहे हैं, उस कोर्स का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मात्र 699 रुपए का वो कोर्स है, चाहें तो आप वहां पर थोड़ा तेजी से चल रहा है सर, डेली वीडियोस आ रही है सर, ठीक है, उसे भी पढ़ सकते हैं। यहां पर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो लोग हमारी तरफ वाली यूनिवर्सिटी वाले, ऐसा नहीं है कि आपको 2 वीडियोस हम दे रहे हैं जानबूझ के कि आप कोर्स लो, नहीं जी, क्योंकि रियलिटी है अभी 2-3-4 महीने अब लगेंगे, अभी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर खत्म हुए, तो आप आराम पढ़ते रहोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। और जो लोग ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आके हम शाहजहांपुर में पढ़ाते हैं सर, ठीक है, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में लगता है ये, अगर आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं तो 22 तारीख पहले डिसाइड हुई थी, लेकिन उस दिन ईद पड़ गई तो सब लोग मिलकर ईद मनाएंगे और फिर एक नई डेट आपको बताएंगे, तब से क्लास स्टार्ट होगा, लेकिन तब तक आप संपर्क कर लेंगे सर, ठीक है। नंबर हमने आपको दे रखा है, कोई भी दिक्कत है आप कॉल कर सकते हो, ठीक है भाई, 9044900263। आप फोन करेंगे, काउंसलर आपका फोन उठाएंगे, उन्हें बताइए बैच पूछिए कब से स्टार्ट हो रहा है, आपसे बातचीत करेंगे। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, 8604507939, ठीक है। ये तो टीम के पास नंबर रहता है, 10 से 2 आप मिला, 10 से 1 और फिर लगभग 2 से 5-6 बजे तक आप मिला सकते हो, ठीक है। लंच टाइम हटा के 10 से 7 लगभग ऑफिस में बैठते व्यक्ति, ठीक है। ये नंबर व्हाट्सएप वाला 8604507939 मेरे पास रहता है। हालांकि हम फोन तो मेरा चालू नहीं रहता, लेकिन हाँ ज़्यादातर कोशिश करते हैं व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करने की। तो बस दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस अंधाधुंध बैच में पढ़ने के लिए आप कितना एक्साइटेड है कमेंट में भर डालिए। गरीब बच्चे हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि BD कोशिश कर रहा है घर घर तक शिक्षा पहुंचाने की। एक दिल की बात आपके साथ शेयर करते हैं। कल हम अपनी बुआ के यहाँ गए थे सर, ठीक है, बहुत दिनों बाद हमने आपको बताया, तो वहाँ पर यहाँ से बहुत दूर है, लगभग 80 किलोमीटर है। तो वो बुआ बोले यहाँ पड़ोस में एक व्यक्ति हैं, वो तुम्हें जानते हैं। हमने कहा कैसे? बोले वो मेरे पास आके फोटो दिखा रहे थे, देखो जब भी कभी हम शाहजहांपुर जाएंगे इन सर जी से जरूर मिलेंगे। तो बुआ बोली, हमने उनसे कहा ये तो मेरा भतीजा है। तो उन्होंने कहा अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये सर जी आपको कैसे, वो यहाँ आते तो है नहीं। तो बुआ ने कहा उनके पास टाइम नहीं है इसलिए नहीं आते हैं। और फिर वहाँ पे पहुँचे, सारी चीज़ें लगभग यहाँ से 80-90 किलोमीटर दूर। जब लोग मिलते हैं, लोग जानते हैं, बड़ा खुशी होती है सर, ठीक है। और मजे की बात पता क्या, वो बच्चा कह रहा था कि सर यहाँ पर कोई कोचिंग नहीं है, कोई मास्टर नहीं है, हमने सिर्फ वीडियो देख के पढ़ाई की है। तो ऐसे लोग हैं जो हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि गाँव में ऐसे ऐसे बच्चे जहाँ पर कोई टीचर नहीं है, टीचर हैं भी तो मनमानी कर रहे हैं, उल्टे सीधे रुपए ले रहे हैं, उन सभी के लिए मेरे भाई मन लगा के पढ़िए, जान लगा देंगे। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बस आपको मन लगा के पढ़ते रहना। थैंक यू भाई। और पूरी कोशिश करेंगे हम बेस्ट कंटेंट आपको देने की, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो कोर्स में हो, और चाहे वो ऑफलाइन में हो। बस दोस्तों थैंक यू भाई। फिर मिलते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, BD BSc, वहीं पर मेरे भाई इसकी PDF वगैरह हम शेयर करते रहेंगे, और बाकी एप्लीकेशन पे भी फ्री स्टडी मटेरियल में डलवा दिया करेंगे। जो इन लोगों ने कोर्स ले रखा है वो वहाँ भी पढ़िए, यहाँ भी पढ़िए, और साथ ही साथ ऑफलाइन में पढ़ सकते हो, वहाँ भी आके पढ़ लो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, थैंक यू।